मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त को मुमरा कौसा कलवा में राज्य के गृह निर्माण मंत्री तथा मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र अवार्ड, इनका जन्मदिन जो है वो सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा, उपक्रमों द्वारा जो है उनके समर्थकों, उनके चाहने वाले और उनके पार्टी के जितने भी नगर सेवक पदाधिकारी हैं उनके जरिए मनाया जा रहा है। 4 अगस्त को हमने आपको बताया था कि मुमरा में मनपा के विपक्ष नेता तथा यहाँ के स्थानीय युवा नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान द्वारा मुमरा पब्लिक हाई स्कूल और उनके कार्यालय के पास ऐसे 2 जगहों पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। 5 तारीख को इस मेडिकल कैंप का जो है सिलसिला जारी रहा। विपक्ष नेता अशरफ पठान तथा कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान, इन दोनों की अगुवाई में मुमरा कौसा में तकरीबन 18 जगह जो है अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेक कैंप, ऐसे अन्य जो है कैंप्स भी जो है आयोजित किए गए। आपको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे बड़ी एक इस कार्यक्रम की खासियत बताऊं, पहली बार बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ठाणे मनपा की महिला बाल कल्याण समिति जो होती है, ये कमेटी जो है, इसके माध्यम से पैसों का आवंटन जो है वो किया जाता है। विधवा महिलाओं को, पढ़ने वाली लड़कियों को, पैदा होने वाली लड़कियों को, खास करके महिला वर्ग के लिए ये सारा जो है फंडिंग होता है, ये सारी निधि आती है और इसमें आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन दे करके आपको उसकी योग्यता सूची में आना होता है। तो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विपक्ष नेता अशरफ पठान ने खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला बाल कल्याण विकास समिति से सारी प्रक्रिया पूरी कर मुमरा कौसा और कलवा की 1300 महिलाओं को जो है वो आर्थिक सहायता ठाणे मनपा के महिला बाल कल्याण समिति द्वारा पहुंचाई है, विकास समिति द्वारा पहुंचाई है। और ये 1300 महिलाओं में हर एक को जो है 12,500, 15,000 और 25,000 इस तरह की 3 अलग अलग जो है वर्गों में विभाजित की गई है। रकमों का वितरण किया गया है, इन्हें चेक दिए गए, आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र होना है पैसा इनके पास। और जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि आज ही जो है पहली 75 महिलाओं को ये रकम उनको शाम तक मिल जाएगी और कल से जो है सबका जो है अन्य जो 1300 में से ये 75 छोड़ के बाकी के जो लोग बचेंगे तो उन लोगों को जो है वो पैसे उनके अकाउंट में डायरेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा मतलब पटाखे फोड़ना या फिर केक काटना, ऐसे तमाम कार्यक्रमों को इस वर्ष जो है एक तरफ रखते हुए शानू पठान और शमीम खान द्वारा अपने नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस तरीके के सामाजिक कार्यक्रम किए गए और ये इतनी बड़ी आर्थिक मदद जो है 1300 लोगों की संख्या तक पहुंचाई गई है, खास करके महिला वर्ग तक। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विपक्ष नेता अशरफ पठान उर्फ शानू भाई है। शानू भाई, क्या अब की बार जो है हमेशा जो बुरा मत मानिएगा धूम धड़ाका होता है अवार्ड साहब के जन्मदिन पर, काफ़ी मतलब उत्साह के साथ केक काटना, पटाखे फोड़ना, ऐसी कई सारी गतिविधियां होती थी, लेकिन इस वर्ष वो एक भी नहीं की गई और अब की बार जो है पूरी तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, लोगों की मदद पर जोर दिया गया। क्या विस्तार से इस पर आप जानकारी देंगे? देखिए, इसके लिए माननीय गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का आदेश था। कोविड का काल है, बाढ़ आई है, ऐसे मामलों में मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। बस ये कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे कार्यकर्ता सामाजिक काम करें, कार्यक्रम ले। इसीलिए डॉक्टर शमीम खान जी और मैंने और हमारे कॉर्पोरेटर ने मिलकर सैयद अली भाई साहब के मार्गदर्शन में और आनंद प्रांत के मार्गदर्शन में और रूता अवार्ड मैडम के मार्गदर्शन में 18 जगहों पे अलग अलग विविध ठिकाने पे सामाजिक कार्यक्रम और मेडिकल कैंप लगाए। और इन सभी कैंपों के जरिए कई किन्हीं को लैपटॉप बांटे गए, व्हीलचेयर बांटी गई, साड़ियाँ बांटी गई, ब्लैंकेट बांटी गई, स्टेशनरी किट बांटी गई, बुक की किट बांटी गई, वैक्सीनेशन चालू है। आँख के डॉक्टर लाने, हिंदुस्तान के नंबर 1 डॉक्टर, उनकी टीम कैटरस के ऑपरेशन करवाने के लिए हमारे पास आई है। बहुत सारे कैंप चालू है। ये सभी चीज़ों के साथ एक तरफ ये काम चालू है, दूसरी तरफ महापालिका का महिला बाल विकास योजना के तहत 1300 लोगों का जो पात्र फॉर्म थे उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमिश्नर साहब विपिन शर्मा जी का और हमारे महापौर का कि जिन्होंने, मैं उनसे चर्चा किया तो उन्होंने ठहराव बना के अमल बजावनी को भेजा और एक लिस्ट मुझे खास तौर से कलवा मुमरा के ने दी कि तुम इनको, ये लिस्ट को आप तुम घोषित कर सकते हो और इनको प्रमाण पत्र भी महापालिका दे सकती है।
हमने कुछ लोगों को चुन के लिया, जिसमें से 75 लोगों को आज के दिन तुरंत उनके अकाउंट में आरटीजीएस के जरिए पैसा पहुंच जाएगा। ऐसे लोगों को आज से देके और 1300 लोगों को प्रमाण पत्र बांट दिए, ताकि महापालिका के जरिए आपको डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। उसका ठहराव माननीय महापौर और ऐसा विरोधी पक्ष नेता होने के नाते मेरा साइन लगती है, हमने मिलकर उसको ठहराव को तुरंत अमल बजावनी करने के लिए पहले ही भेज दिया था। लेकिन मुमरा कौसा के अंदर वो योजना कलवा के अंदर आज से शुरू आरटीजीएस के माध्यम से आज से शुरू कर दी जाएगी। शानू भाई, 1300 का आंकड़ा बताया जा रहा है कलवा मुमरा कौसा की तमाम महिला वर्ग में से, तो अंदाजन बता सकते हैं मुमरा कौसा की कितनी महिलाएं हैं और कलवा की ऐसा विभाजन कुछ अंदाजा कुछ बता सकते हैं 1300 में यहाँ की कितनी वहाँ की कितनी? देखिए, साकेत से लेके शील तक जो दीवा प्रभाग समिति का एक वार्ड हमारे में आता है मुमरा में, आधा 29 और आधा 33। हाँ, उतना तक ही 1300 कुछ समथिंग का है। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरे कहीं और जगहों के बारे में, जब हमारे नेता इधर के स्थानीय एमएलए यहाँ के मिनिस्टर है, तो पहले हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे ध्यान दें। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, महापौर ने कमिश्नर ने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की जितने पात्र लोग हैं उनकी यादी देके उनकी घोषणा करने के लिए मुझे बोला कि आप करिए महापालिका की तरफ से। बड़ी बात यह है, इस कोविड काल में 25,000 रुपये उनको मिलेगा। पहली लड़की राजकन्या योजना 15,000, 12,500 विडोज, ऐसे लोगों को, ज्येष्ठ नागरिक को ऐसी मदद मिलने वाली। ये लगभग रकम मतलब आप देखिए 5 से 6 करोड़ के बीच में है। आर्थिक तंगी के दौर में, इस कोविड में इतनी महापालिका की तरफ से ये आर्थिक मदद बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। कम से कम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हमारे जरिए हम जरिया बने ये मदद इस कार्यकाल में तुरंत पहुंचाने के लिए। शानू भाई, अलमास कॉलोनी में एक ब्लड डोनेशन कैंप कुछ आप लोगों की तरफ से आयोजित किया गया था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? तनवर नगर अलमास शमीम खान जी के विधानसभा कार्यालय आफरीन हॉल स्टेशन के सामने फेमस थिएटर, बहुत सारे जगहों पे ब्लड कैंप, वैक्सीनेशन। आपको ये बात बताऊं, कई लोगों ने जुपिटर के माध्यम से पैसे से वैक्सीन खरीदी है। आप मालूमात लीजिए, जुपिटर को पे किए 680 रुपये। और हमारे शहर के ज्येष्ठ नागरिक हैंडीकैप लोगों को कुछ करना चाहिए। अपनी तरफ से भी एक महापालिका कर रही फ्री, लेकिन अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट दे रही फ्री, अपनी तरफ से भी कुछ इस काम के लिए डोनेट होना चाहिए। तो हमारे लोगों ने स्टेशन पर बबलू सैयद ने उसमें पहल करे, शमीम खान जी हमारे साथ मिलके उन्होंने कम से कई लोगों को वैक्सीन फ्री दी और उसका पैसा उन्होंने जुपिटर में पे किया। ये अच्छी बात है कि सामाजिक कार्य के लिए हम कहीं ना कहीं आगे आ रहे, और हम पूरी तरीके से लोड गवर्नमेंट पे भी क्यों डालें, महापालिका पे भी क्यों डालें। जब रास्ते खुले तो जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, ऐसे सामाजिक काम के लिए उनको आगे आना चाहिए। बहुत अच्छे। तो ये दिन भर में 5 अगस्त को गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस तरीके से कार्यक्रमों की रूपरेखा थी, आयोजन किया गया, क्या लोगों का प्रतिसाद है, वो तमाम जो है इस पर हमने विपक्ष नेता अशरफ पठान से जो बातचीत की वो है। शमीम भाई, 4 तारीख को आपने, जैसे कि कल आव्हाड साहब ने कहा, जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनको आपने संगठन मजबूती का तोहफा दिया, और आज जन्मदिन है, 5 अगस्त का दिन है। काफ़ी कुछ आपने सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, छात्रों को मदद की है, महिलाओं को मदद की है, ज़रूरतमंद परिवारों को मदद की है, विकलांगों को मदद की है। ऐसी एक लंबी सूची रही है आपके कार्यक्रम की, जो सामाजिक कार्यक्रम। और सबसे पहली बात को ये कहूँगा कि मैंने विपक्ष नेता अशरफ पठान साहब से भी ये बात कही कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष जो है कोई मतलब हंगामा नहीं किया गया, न पटाखे आतिशबाजी की गई, न किसी तरह के कोई केक वगैरह काटने का कार्यक्रम किया गया, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम ही किए गए। तो कैसा ये रूपरेखा बनी और किस तरीके से इसका पूरा जो है आप लोगों ने आयोजन किया है? सबसे पहले मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को उनके यौम पैदाइश के मौके पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुमरा की जानिब से उन्हें हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब रखे, आमीन। जिस तरीके से कामदार साहब, उनका आदेश था, कल आपने देखा वो स्टेज पे मुझे आदेश दे रहे थे कि शमीम भाई कोई भी ऐसा प्रोग्राम मत कीजिए जिससे कहीं किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। यानी उनका ये आदेश था कि ना केक काटो, ना हमें बुके दो, ना हमें शॉल पहनाओ। कल आपने देखा स्टेज पर वो थे,
लेकिन उनको हम एक बुके नहीं दे सके, उनको एक हम सवाल दे करके उनका इस्तकबाल नहीं कर सके। मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ, उनकी सोच की सराहना करता हूँ कि उनकी सोच में ये है, जैसा आपने कहा कि रूपरेखा क्या रही रफ़ीक कामदार साहब, तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनका ये कहना था हमारे मंत्री जी का कि जो कुछ कार्य कर सकते हैं आप लोग, तो आप खिदमत खल्क करो, आप ऐसा काम करो जिससे आवाम को उसका फ़ायदा मिले। हमने, हमारे साथियों ने, शानू भाई ने, हम लोगों ने मिल करके, प्रकाश पाटिल जी भी हम मौजूद हैं, शोएब भाई और हमारे तमाम साथी, जावेद मेडिकल कौसा ब्लॉक प्रेसिडेंट दलबीर साहब, सब तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हम लोगों ने मिल करके पूरी कोशिश किया। सबसे पहले हमारा काम ये था, यहाँ पे लोगों को मुमरा कौसा में कोरोना के अंदर बहुत ज़रूरत ब्लड की थी। मैक्सिम लैब के मालिक यानी अरशद सर हमको कह रहे थे कि शमीम भाई ब्लड की बहुत कमी हो रही है। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, रफ़ीक कामदार साहब, तकरीबन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने कोशील्ड और कोवैक्सीन इंजेक्शन मंगाए यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे सिलाई मशीन मंगाई गई। सिलाई मशीन के अलावा हम लोगों ने 500 लेडीज सूट मंगाए, 500 लेडीज सूट मंगाए। उसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट आए थे यानी 100% जिनका रिजल्ट आया था, 3 बच्चे, उनको लैपटॉपर्स को जी एसएससी में उन्हें जो है लैपटॉप दिया गया। यहाँ से आज के इस प्रोग्राम में रूता अवार्ड साहबा, हमारे बड़े भाई सैयद अली असरफ भाई साहब, शानू पठान जी, हमारे अध्यक्ष आनंद प्रांतले साहब और हमारी नगर सेविका आशीन भाभी, ननीता किने भाभी, फरजाना भाभी, ऐसे बहुत सारे नगर सेवक लोग भी आए थे, हीरा पाटिल जी भी थे, रेहान भाई। आज हम लोगों ने उन सब बच्चों को ये इनामात दिए और जो बच्चे 88% के ऊपर थे, उन बच्चों को हम लोगों ने, जो टीएमसी कौसा और मुमरा के बच्चे थे स्कूल के, उन्हें हम लोगों ने एंड्रॉयड मोबाइल दिया। जो बच्चे ऑनलाइन कौसा और मुमरा स्कूल के टीएमसी के, जो बच्चों को कहीं ना कहीं मोबाइल रिचार्ज की ज़रूरत थी, उन्हें 3 मंथ का मोबाइल का रिचार्ज भी दिया गया। इस तरीके से जो हैंडीकैप लोग थे, उनकी एक मांग आती थी कि शमीम भाई हमारे पास में व्हील चेयर नहीं है, हमारे पास में ट्राईसाइकिल नहीं है, वॉकर नहीं है। हम लोगों ने आज तकरीबन उन लोग, काफ़ी तादाद में लोगों को दिया, हमारे नेताओं ने अपने हाथों से दिया। इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम रखा गया है। अभी भी दिखा सकते हैं आपके कैमरे के माध्यम से रफ़ीक कामदार साहब, हमारा कैंप वैक्सीनेशन का, ब्लड डोनेशन कैंप का सब चालू है। हम लोग की कोशिश यही होती है कि आवाम को इसका फ़ायदा मिले और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तक ये एक मैसेज दिया हम लोगों ने कि हम जन्मदिन मनाते ज़रूर हैं, लेकिन हम केक काट करके नहीं मनाते, हम डाल के सवाल नहीं मनाते। हमारे नेता की सोच को हम सराहते हैं कि ऐसी सोच हर किसी के अंदर होना चाहिए कि वो खर्चे अगर गरीबों तक पहुंच जाए तो इससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। रफ़ीक कामदार साहब, रुचा मैम, अवार्ड सर के बर्थडे पर जो प्रोग्राम्स रखे गए थे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आज एनसीपी के अलग अलग विंग्स ने बहुत सारे प्रोग्राम किए सोसाइटी कम्युनिटी के लिए। उसमें कोविड वैक्सीनेशन भी शामिल था, बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ। उसमें सब हमारे यूथ के जो अध्यक्ष है, वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता सैयद भाई, इन सब ने मिल के ये सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, उनके लिए भी कुछ दिया गया है, मेडिकल कैंप भी रखे गए हैं। और मैं सही में खुश हूँ कि अवार्ड साहब के जन्मदिन के अवसर पर इन लोगों ने कम्युनिटी की इतनी सारी सर्विस की है। थैंक यू। शाकिब भाई, अवार्ड सर के बर्थडे के इस मौके पर आप क्या बोलोगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे आपके हम सबके लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य के गृहनिर्माण मंत्री, इनका आज यौम पैदाइश का दिन था। इसी मौके पर हमने जो है हमारे ऑफिस पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें आंखों की जांच, चश्मा और मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये हमने फ्री में रखा है। इसी के साथ साथ ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट है, एंजियोग्राफी वगैरह सारे टेस्ट है, हमने वेदांत हॉस्पिटल के तरफ से, इसीलिए हमने इसका इनेकाद हमने यहाँ पर फ्री में किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है 250 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और इसी के साथ जो ईसीजी हमने ईसीजी का जो कैंप रखा था, ईसीजी था, इसमें ब्लड शुगर वगैरह, इसमें भी 150 से ज़्यादा लोगों ने जो इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। 4 अगस्त को संगठन मजबूत करने का कार्यक्रम और 5 अगस्त को गृह निर्माण मंत्री कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई सामाजिक कार्यक्रम, मुमरा स्टेशन से लेकर के कौसा तक का अलग अलग कार्यक्रम, मेडिकल कैंप का आयोजन, आई चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन कैंप के अलावा लोगों को जो है मदद पहुंचाने का भी काम
छात्रों को उनकी योग्यता और जो छात्र टॉपर है उनको इनामात देने का काम, ऐसे कई अलग अलग कार्यक्रम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान, विपक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान, इनके अगुवाई में जो है कई जगहों पर किया गया। तनवर कॉम्प्लेक्स में फरजाना शाकिर शेख नगर सेवक के यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। मुमरा स्टेशन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऐसा मिला करके जो है ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। तो ये तमाम पूरा कैंप, और इसमें 1300 महिलाओं को, जो महिला बाल कल्याण विकास समिति है, ये थाने मनपा के अंतर्गत जो है ये समिति काम करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आने वाली विशेष निधियों के जरिए जो है महिलाओं को, जैसे कि राजकन्या योजना है, विधवा महिलाओं को जो है पैसा देने की योजना, ऐसी कई योजनाएं होती है, उनके माध्यम से 1300 महिलाएं कलवा मुमरा कौसा की, इनको ये जो पैसे वितरित किए गए हैं, आज ही से ये पैसे ट्रांसफर होना शुरू हुए। तो किस तरह से 5 अगस्त को गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, कलवा मुमरा के विधायक, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके पार्टी और उनके समर्थकों, चाहने वालों द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, उसकी पूरी जानकारी आज इस खबर के जरिए हमने आप तक पहुंचाई है। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।